आज का टॉपिक है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। देखिए हम लिख रहे हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, दो नाम से प्रचलित हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, यही आज का टॉपिक है। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या है, देखिए समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई उदासीन परमाणु है जो गैसीय विलगित अवस्था में है। इसके संयोजी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन में बदलना है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसका तीसरा नाम आयनन विभव है। अगर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा तो धनायन में बदल जाएगा। फिर धनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, 2-3 ऐसे कर कर निकाले जा सकते हैं। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए लिखने जा रहे हैं। किसी उदासीन, हमने लिख दिया है बोर्ड पर, किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु की, हमने लिखा है किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु की संयोजी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखिए हमने लिख दिया है किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के संयोजी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। फिर आगे देखिए लिखने जा रहे हैं, इसे आयनन विभव भी कहा जाता है। इसे आयनन विभव भी कहा जाता है। देखिए फिर आगे लिखे हैं, इसे
आई ई, देखिए आई से आयोनाइजेशन, ई से एनर्जी हो जाएगा, इसके सापेक्ष जो है आई ई लिख देंगे। या डेल्टा एच जो है एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, आयोनाइजेशन है, तो साइंटिस्टों ने यहाँ आई लिख दिया है। तो इसको आई ई या डेल्टा आई एच से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, हमने लिख दिया। देखिए मान लीजिए रिएक्शन के टर्म में लिखना होगा अगर हमको, तो कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ एम लिख दिया, अब बगल में जी लिख दिया जो गैसीय स्टेट को इंडिकेट करता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो यह धनायन में बदल जाएगा। देखिए जी लिख दिया प्लस ई माइनस लिख दिया ना, तो ये धनायन में बदल गया। जितनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पर जितनी ऊर्जा इसमें लगाई गई है, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, देखिए ई बराबर डेल्टा आई एच, इसी को हम लोग लिख सकते हैं आयनन एंथैल्पी, इसको कहेंगे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, देखिए नीचे लिखने जा रहे हैं, इसकी माप ना, किसकी माप, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की माप जो है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में की जाती है, या किलो कैलोरी मोल इनवर्स में की जाती है, या प्रति मोल जिसको आप लोग पढ़ते हैं, या इसी का किलो जूल भी लिखा जाता है, मोल इनवर्स ना, में की जाती है। देखिए हमने लिख दिया है कि इसकी माप इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलो कैलोरी मोल इनवर्स या किलो जूल मोल इनवर्स में की जाती है। देखिए ये परमाणु हुआ, ये जी जो है गैसीय अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, इस ई जो है इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वेस्ट किया गया है, प्लस चार्ज देकर ही लिखा गया है। तो ये धनायन में बदल गया है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है बाहर। देखिए यहाँ पर, तो किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के संयोजी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे आयनन विभव भी कहा जाता है। इसे आई ई या डेल्टा आई पी से सिद्ध करेंगे, या आयनन विभव के टर्म में लिखिएगा तो आई पी लिखा जाता है, इसमें आई पी से सूचित किया जाता है। देखिए फिर लिख रहे हैं, ये एम जो है परमाणु को इंडिकेट करता है, जी जो है गैसीय अवस्था है, और ई जो है इसमें ऊर्जा को इन्वेस्ट किया गया है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यही ऊर्जा जितनी आवश्यकता पड़ रही है उसी को डेल्टा आई एच लिख दिया है, ई बराबर, इसको हिंदी दिखा दिया है आयनन एंथैल्पी। इसकी माप इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम हमने लिखा है, या किलो कैलोरी मोल इनवर्स या किलो जूल मोल इनवर्स में की जाती है, हमने लिख दिया है। ठीक, इसके बाद जो है आगे क्या होगा, देखिए एक लाइन लिखने जा रहे हैं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, तो पूछेगा कि आयनन एंथैल्पी किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, यह ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। यह हमने लिख दिया कि यह ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो इसके बाद जो है इसकी से रिलेटेड एक टर्म लिखेंगे हम। अब इसी से रिलेटेड टर्म आएगा क्रमागत या उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी।
अब वो क्या चीज़ है देखिए, थोड़ा समझा रहे हैं। मान लीजिए एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम परमाणु है, इसको एल्युमिनियम आयन में बदलिएगा तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग आयनन एंथैल्पी कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको प्रथम आयनन एंथैल्पी कहेंगे। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम ये आयन है, ये रफ कर सिखा रहे हैं थोड़ा, तब ऊपर लिखेंगे। इससे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालिएगा तो ये जो है एल्युमिनियम पर 2 प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इससे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले ये हुआ, ये दूसरा हुआ। तो ये एल्युमिनियम धनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो इसको निकालने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहेंगे अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे वहाँ पर, क्रमागत, जो क्रम से निकल रहा है, क्रम पहला इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा या तीसरा, क्रम से निकलने पर जो आयनन एंथैल्पी का मान आएगा उसी का नाम साइंटिस्टों ने रख दिया क्रमागत आयनन एंथैल्पी या उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी कहा उन लोगों ने ना। उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए हेडिंग क्या है, क्रमागत या उत्तरोत्तर, क्रमागत या उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी, या इसी को ऊर्जा भी लिखते हैं हम लोग। और अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इन थैल्पीज लिखते हैं इसको हम। देखिए हमने लिख दिया है क्रमागत या उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज लिखा है। तो अब हिंदी में कैसे लिखेंगे देखिए, किसी गैसीय विलगित परमाणु से प्रथम माने पहला, कौमा द्वितीय, कौमा तृतीय। देखिए हमने लिखा है किसी गैसीय विलगित परमाणु से, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने लिखा है किसी गैसीय विलगित परमाणु से प्रथम, द्वितीय, तृतीय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्रमशः प्रथम,
कौमा द्वितीय कौमा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए हमने लिख दिया। अब रिएक्शन में इसी को लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है ना। इन्हें क्रमागत आयनन एंथैल्पी भी कहा जाता है। अब देखिए इन लोगों को हम कैसे लिखने जा रहे हैं रिएक्शन के टर्म में। अब देखिए ये एम लिख दिया, जो जी लिखा गया है वह गैसीय अवस्था को इंडिकेट कर रहा है। इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मान लीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ दिखा दिया। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको ई लेकर 1 लिख देंगे, इसलिए कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग प्रथम आयनन एंथैल्पी कहेंगे या आयनन ऊर्जा कहेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा H1 हो गया, ऐसे प्रथम आयनन एंथैल्पी अब इंडिकेट हो गया। ठीक, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होगा तो देखिए यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, M+ हो गया, ये अब धनायन को इंडिकेट कर रहा है। इससे एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे आप लोग अगर, तो M पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने का सिंबल उस तरह से होगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए आप लोग E2 लिखेंगे। और यहाँ जो है आप E2 बराबर डेल्टा IH2 द्वितीय आयनन एंथैल्पी को इंडिकेट करेगा, इसलिए कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर M पर 2+ है, मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो E3 आयनन एंथैल्पी कहलाएगा। यहाँ पर M पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, G हो गया, E- हो गया और E3 हो गया। यहाँ पर डेल्टा IH3 पढ़ दिया हमने। ठीक, तो देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इससे इसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से नाभिक से पकड़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण जो है निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इससे इसका वैल्यू अधिक होगा और इसका वैल्यू उससे भी अधिक होगा। और किसी परमाणु से 1, 2, 3 अधिक से अधिक 4 निकाल सकते हैं, नहीं तो परमाणु को टूटने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से 1, 2, 3 या अधिक से अधिक 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव है। मान लीजिए कोई रूम है, उसमें केवल दरवाजे निकालते रहिएगा, दरवाजा बनाते रहिएगा तो घर गिरने की संभावना रहती है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते रहिएगा तो परमाणु को टूटने की संभावना अधिक रहती है। अब देखेंगे कि ये लिखे हुए हैं, उसको लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ डेल्टा IH1 क्या है, कॉमा डेल्टा IH2 क्या है, डेल्टा IH3 डॉट डॉट आदि लिख देते हैं। ऐसे आगे भी बढ़ सकते हैं। आदि क्रमशः प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय डॉट डॉट आयनन एंथैल्पी हैं।
ठीक। अब इसमें किसका मान अधिक होगा और किसका मान कम होगा उसको नीचे लिख रहे हैं। इनका हमने लिखा है इनका मान लिख दे रहे हैं। इनका मान निम्न क्रम में बढ़ता है। देखिए सबसे कम मान प्रथम आयनन एंथैल्पी का होता है तो ऐसे लिख दिया है। इससे द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है तो डेल्टा आई H2 लिख दिया, डेल्टा आई H3 लिख दिया, डॉट डॉट कर दिया। ठीक, तो इससे रिलेटेड इतना ही थे ये लोग।